हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एज़ यू नो कि हमने इससे पहले के जितने भी टेंस हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, विच इंक्लूड प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है या फिर लिया है, दिया है, किया है आदि आते हैं वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। ठीक है, ये इनकी हिंदी की पहचान है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं। तो इसमें हैज और हैव ये दो हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं। Has stands for singular and have stands for plural. Then use of helping verbs will take place in simple, negative and interrogative sentences. Means हर टाइप के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। उसके बाद है हैज़ किसके साथ लगेगा, हैज़ विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स और हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर होता है ही, शी, इट, एनी नेम, जबकि प्लूरल की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं आई, वी, यू, दे एट्सेट्रा। अभी सोचने वाली बात ये है कि आई और यू ये प्लूरल तो नहीं होने चाहिए। आई मैं तो अकेला इंसान हूँ, यू तुम भी अकेले हो। तो यू शब्द तो है जो वो हम पूरे ग्रुप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मान लें यहाँ पे 5 बच्चे खड़े हैं, मैं बोल रही हूँ तुम ये कर लो, तो यहाँ पे यू की सेंस बनती है। बट आई को हम मैक्सिमम केस में प्लूरल की तरह कंसीडर करते हैं। ये है आपके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है, और जो इसका कारण देखा गया है कि हम आई को हम क्यों प्लूरल के साथ या क्यों कंसीडर कर रहे हैं, तो आई में हम यूज़ करते हैं मैं। जब भी प्लूरल का है लिखा जाता है दैट्स टर्म्ड एज हैं। इस रूल के हिसाब से ये क्या आता है, मैं। होप सो आज ये क्लियर हो गया होगा कि आई को हम प्लूरल के साथ और यू के प्लूरल के साथ क्यों कंसीडर करते हैं। उसके बाद ये 4 सेंटेंस हैं, मैं आपको ये सोल्व करवाने जा रही हूँ। इसके बाद आपकी इस टॉपिक पे अच्छी कमांड हो जाएगी। वह अभी अभी बाहर गया है देखते ही समझ में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आया है। वह अभी अभी बाहर गया है। वह मीन्स ही क्या है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज। बाहर गया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो की सेकंड फॉर्म होती है आपकी वेंट एंड थर्ड फॉर्म होती है गोन। He has gone outside just now means बिल्कुल अभी अभी गया है। Hope so I am clear with this. Then वह दिल्ली जा चुका है। Again he सिंगुलर है, हैज। जाना कब बोलते हैं, अगेन गॉन टू दिल्ली, he has gone to दिल्ली। उसके बाद है मैं तुम्हें 2 बार बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं तुम्हें 2 बार बोल चुका हूँ। यहाँ पे बोलना स्पीक भी आ सकता है या फिर यहाँ पे बताना की सेंस में भी बोलना का यूज़ हो सकता है। आई हैव अगर बताने वाली सेंस में यूज़ करूँगी तो टेल, टोल्ड, तो इसकी सेंस में बनाएंगे तो आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, या फिर आई हैव स्पोकन टू यू ट्वाइस। कैसे भी यूज़ करो बट ये टोल्ड वाला मोर प्रेफरेबल रहेगा। मैं यह गाना सुन चुका हूँ। आई हैव
सुनना को इंग्लिश में बोलते हैं लिसन। आई हैव लिसन। आई हैव लिसन्ड दिस सॉन्ग। ओके, अभी मैं जस्ट आपको कंटिन्यूअस हैं जो तीनों, उनका रिवीजन करवाने जा रही हूँ। Here we will discuss about present continuous, here we will discuss about past continuous, and here we will discuss about future continuous. तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब लगती हैं इज, एम और आर। पास्ट में लगती हैं वाज, वर। फ्यूचर में लगती है विल बी, शैल बी। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सभी प्रकार के टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं प्लस में, प्लस में, प्लस में। फ्यूचर की पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अभी हम जस्ट ये देखेंगे कि इनका हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ कैसे हो रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर लगता है। वाज लगता है सिंगुलर के साथ, वर लगता है प्लूरल के साथ। बट यहाँ एक बात याद रखना कि जो आपका आई है वो यहाँ पे सिंगुलर के साथ कंसीडर होता है, हम यूज़ करते हैं आई वॉज। उसके बाद शैल बी आपका लगेगा आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ लगेगा आपका विल बी। ओके, और एक और है जो इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, यहाँ पे हम ये ऐसा नहीं लिखते विल बी नॉट, दिस इज रॉन्ग। वी विल राइट विल नॉट बी, विल नॉट बी, दिस इज करेक्ट वन। होप सो आई एम क्लियर विद ऑल दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।